मेरा पत्रकार बनना आई थिंक प्लान नहीं था कि मुझे यही फील्ड में आना है। हाँ। मेरे डिवोर्स के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा स्टार्ट किया व्हेन आफ्टर माय डिवोर्स। बुक बहुत कुछ बोलती है, अगर ये बुक नहीं होती तो स्कूप सीरीज नहीं बनती। मेरे साथ जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें मैं जेल में 9 महीना रही। मेरे बच्चे पे मर्डरर का लेबल लगा था, मर्डरर का लड़का है। सबको रेस में आगे ही रहना है, किसी को सेकंड थर्ड नहीं आना है, सबको फर्स्ट ही आना है। इमरान जैसा रोल, इमरान जैसा कैरेक्टर और रोल सिर्फ हिंदी पिक्चरों में लिखा जा सकता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। इस ग्रुप से बहुत पैसे बना लिए नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। किसने क्या बनाया मुझे नहीं जानना है, बट मैंने नहीं बनाया, ये फैक्ट है। लोग बोलते हैं मुझे, अरे तू तो अभी बहुत पैसा। आज भी मैं वन BHK में ही रह रही हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, सेम है। आज भी मेरे घर पे लास्ट 3 महीने से एक्वागार्ड बिगड़ गया है, गीजर बिगड़ गया है, तो आज भी सब कोई स्ट्रगल्स है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 12 साल में मम्मी डैडी नाना नानी सब एक्सपायर हो गए, मैं और मेरा लड़का ही रह गए। फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेलकम टू कविशाला। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज रिसेंटली हाल फिलहाल में हमने एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम स्कूप है। उसके पीछे की क्या कहानी है, अभी कुछ वक्त पहले हमने जीशान आयुब से बातचीत की, उसमें कुछ समझने की कोशिश की किस तरीके से स्कूप को बनाया गया है, लेकिन उसको लिखा किसने है, कैसे कहानी बनी है, किसकी कहानी है, वो आज हमारे साथ हैं जिग्ना वोरा मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला पे। Thank you very much. It is my privilege to be on this platform. मैम हम शुरुआत वहीं से करेंगे। मैं थोड़ा आपसे बिहाइंड बार्स इन बाइकुला में जाने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में, आप पत्रकारिता में जब आए तो उसके पहले की आपकी जिंदगानी, आपकी मैं कहानी थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा पत्रकार बनना आई थिंक, मुझे लगता है कि ये एक कुछ प्लान नहीं था कि मुझे यही फील्ड में ले आना है। हाँ। मतलब कोई बचपन से सोचता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, या माँ बाप बोलते हैं 10th के बाद आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मेरे डिवोर्स के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा स्टार्ट किया व्हेन आफ्टर माय डिवोर्स। मेरे डिवोर्स होने के बाद क्यों ये कोर्स किया, क्योंकि वो इवनिंग का बैच हुआ करता था। जब मेरा बच्चा वो टाइम पे 4 साल का था, वो उसके खेलने का टाइमिंग हुआ करता था शाम को 6 से 7:30, और वही टाइम पे ये एक ही कोर्स अवेलेबल था। ओके। हम्म। तो मैंने उसी के लिए ये कोर्स लिया कि ताकि मेरा बच्चा खेल रहा है और मैं ये कोर्स कर रही हूँ। ऐसे देखा जाए तो एजुकेशन वाइज मैं LLB और MBA हूँ, जी। लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैंने एडवोकेट का प्रैक्टिस करना है या कॉर्पोरेट का लाइफ, वो कॉर्पोरेट जॉब करना है। ये जस्ट जर्नलिज्म हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा मतलब ये फील्ड में आना एट द एज ऑफ 32। जब इंसान 32 पे पहुंचते पहुंचते काफी जॉब वाइज सेटल हो जाता है, हम्म। और मैंने ये जॉब जर्नी मेरी स्टार्ट की थी। ओके। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जी। मैम अभी बुक की बात करने से पहले, अगर मैं बुक, आपकी जो किताब है और स्कूप है, अगर उसमें आपने ऑब्वियसली देखी होगी कुछ ऐसी चीजें जो उसमें नहीं दिखाई गई हैं, वो आपकी किताब में अगर यूजर्स या जो भी दर्शक हैं वो पढ़ें, वो उनको पढ़ने को मिल सकती है। क्या अलग है, क्या अलग, जो अलग चीजें कुछ अलग होंगी वो आप अगर बता पाए। हाँ, मतलब डायरेक्टर और उन लोगों ने स्टोरी कहानी में काफी सिनेमैटिक लिवरेज जो वर्ड बोलते हैं वो लिया है। सो मुझे नहीं पता आपने भी बुक पढ़ी कि नहीं, बट यस मैं ये चाहूंगी दर्शकों को बोलना कि बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक बहुत कुछ बोलती है। हाँ। अगर ये बुक नहीं होती तो स्कूप सीरीज नहीं बनती थी। बिल्कुल। तो बुक में से उन लोगों ने 80% लिया है हालांकि, और हम्म। 2-3 कैरेक्टर्स नए डाले हैं जो बुक में नहीं है। और जो हम्म। एडिटर का कैरेक्टर है इमरान का, हम्म। वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। अच्छा। ओके। एडिटर है, बट वो कैरेक्टर जो बताया गया है वो वैसा नहीं है। सो ये हाँ। मेजर डिफरेंस है बुक में और स्कूप सीरीज में। जी। आपकी जो लाइव थी, मतलब जो उसमें दिखाई गई है,
आपने किताब लिखी, अब उस जिंदगी से जब बाहर निकले, वो किताब लिखने का क्या प्रोसेस था? आपने किस तरह, क्यों सोचा कि किताब लिखनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए? कैसे आइडिया आया, क्या था आपका प्रोसेस किताब को लिखने का? आप आप ये ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हो कि नो, तो आपको मालूम होगा ऑब्वियसली कि किताब लिखना एक थेरेपी है। इट्स टाइप ऑफ अ जी। थेरेपी। आप मेरे साथ जो ये इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं जेल में 9 महीना रही, और हम्म। मैंने क्या जेल में देखा, ये किताब लिखने का मेरा मेन मकसद यही था कि लोगों को पता चले कि जो दिखता है वो सच नहीं होता है। लोग अनुमान लगा लेते हैं, लोग हम्म। लेबल लगाते हैं, लोग जज करते हैं कि ये मर्डरर है, ये अंडरवर्ल्ड साथ कनेक्टेड है, हम्म। एक्स वाई जेड। किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, कोई और होता तो शायद एज ए रिपोर्टर मैं भी वही करती जो लोगों ने मेरे साथ किया। तो मुझे था, मेरे लिए बुक लिखना आफ्टर जजमेंट मैंने स्टार्ट किया। 2017 सेकेंड मई में मेरा जजमेंट हुआ, जब कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद मैंने, मुझे लगता है जून जुलाई में स्टार्ट किया लिखना। एंड 6-7 महीने का प्रोसेस था। तो ये 6-7 महीने ने जो मेरे अंदर दबा हुआ था ना, वो मैंने बुक के जरिए निकाला, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। एंड वो सच में बहुत काम हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली में भी किसी को मैंने बताया नहीं था कि मेरे साथ जेल में क्या हुआ, क्योंकि हम्म। मैं दिखाती तो वो लोग दुखी होते। तो कहीं ना कहीं मुझे, जो हम लोग बोलते हैं, वेंट आउट तो करना था ना, मुझे अपने आप को हील करना था। तो बुक वो प्रोसेस थी, मुझे हील करने में बहुत मदद हुआ बुक लिखने से। जी। मैम, हमने स्कूप भी देखा है और आपने बताया कि 80% लगभग, मतलब वो कहानी सच है, तो उस कहानी में सबका ना दिल दहला देती है कि जिस तरीके से भी आपकी जो जिंदगी चलती है वो जेल के अंदर हो। लेकिन आप मतलब पत्रकारिता में आने से पहले भी आपने बताया कि आप डाइवोर्स की वजह से आपने पत्रकारिता में आए, तो ये सब चीजें बैक टू बैक चल रही थी, लेकिन आपके अंदर पावर कहाँ से आता था? वो एक एक अंदर से एनर्जी कैसे, अपने आप को पुश करने का, वो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे, नहीं आती मुझे खड़ा रहना है? मतलब वो टाइम पे या अभी? नहीं नहीं, उस टाइम पे जब बैक टू बैक चीजें चल रही थी, कि आपने पत्रकारिता शुरू करने से पहले भी आपकी लाइफ में कुछ चीजें चली, उसके बाद फिर जब पत्रकारिता में आए उसके बाद भी आपका जेल वाला इंसिडेंट हुआ, जेल वाले भी 9 महीने कंटिन्यूसली खड़ा रहना, अपने आप को पुश करना, नहीं मतलब कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, तो वो एनर्जी, वो पावर कैसे आपके पास, आप अपने अंदर अंदर जला के रखी अपने? मैं मतलब रिपोर्टर, मतलब जर्नलिज्म में आने से पहले मैं भी टिपिकल गुजरात के गांव में एक हाउसवाइफ थी। हाँ। टिपिकल। तो और वो 6 साल का मैरिज था। तो हाँ। 6-7 साल में इतना दब दब के रही कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। और जब मुझे ये फील्ड मिला, तो मुझे अब भी आपके एक 10 मिनट पहले ही एक फ्रेंड से मैं बात कर रही थी, उसका इंटरव्यू, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उनका यूट्यूब का कुछ चैनल था। तो हाँ। मैंने उसको बोला कि जब एक स्टोरी करती थी, 2 स्टोरी करती थी, जब वो ब्रेकिंग न्यूज करने लगी, और जो वो वर्ड होता है ना, किक मिलता था, अरे हम्म। देखा मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। हालांकि मैंने 32-33 ईयर्स में एज में ये करियर स्टार्ट किया, तो मेरे लिए वो गैप बहुत बड़ा था कि हम्म। मुझे वो 10 साल कवर करने थे। वो जोश था कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं हाउसवाइफ होके भी बाहर की दुनिया में कुछ कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, और अपने पैर पे खड़ी रह सकती हूँ। हम्म। जैसे मैं एकदम मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में बड़ी हुई हूँ। हम लोग मतलब इतना ऐशो आराम या वो चीज नहीं मिली है मेरे बचपन में मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे लड़के को एज अ सिंगल पेरेंट सब कुछ देना था, जो मैं मुझे नहीं मिल पाया था। तो हम्म। मे बी ये सब रीजन था, वो टाइम पे मुझे पुश करता था कि नहीं, आज और बड़ा स्टोरी करना है, हो सकता है ये हो था। और जेल का इंसिडेंट होने के बाद जेल से क्यों खड़ा होने का क्या था, वो तो अपने आप, अपना कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर पे जो लांछन लगा था, मेरे फैमिली पे जो लगा था, मेरे बच्चे पे मर्डरर का लेबल लगा था, मर्डरर हम्म। का लड़का है, तो उसके लिए तो मुझे खड़ा होना ही था। शायद बहुत एक मतलब थिन लाइन होती है पावरफुल और स्ट्रांग होने में। हम्म। जब मैं रिपोर्टर थी तब पावरफुल थी,
वो हम्म। नशा था। हम्म। लेकिन जब जेल का इंसिडेंट ने मुझे स्ट्रांग बनाया, तभी मेरे पास पावर तो था ही नहीं ना। वो हम्म। पावर सिर्फ प्रेस कार्ड का था। प्रेस कार्ड मेरे से ले लिया गया तो क्या पावर था? आम इंसान थी मैं। लेकिन वो नशा मुझे प्रेस कार्ड का था, कि मुझे लगता था मैं पावरफुल हूँ। लेकिन नहीं, आज जो मैं हूँ वो मैं स्ट्रांग इसलिए हूँ क्योंकि वो अंदरूनी इनर स्ट्रेंथ, जिसके लिए मैंने बहुत 9 महीना मेहनत किया जेल में। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ये हम्म। क्यों, क्या हो गया मेरे साथ। तभी समझा कि पावर और स्ट्रांग बहुत अलग चीज है, दोनों एक जैसी नहीं है। राइट। मैम, आप एक पुरानी आपने उन दिनों की भी पत्रकारिता देखी है, आज की पत्रकारिता देख रहे हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको कि कहाँ पे आ गए हम लोग? और अगर आपका कुछ उसमें ओपिनियन हो कि क्यों आ गए, कि मतलब क्या रीजंस रहे होंगे आपके हिसाब से? जो ये मैंने बोला ना, बहुत डिफरेंस है। पहले की उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है जर्नलिज्म में। बट आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी जो यंग लोग आ रहे हैं, वो लोग बहुत मेरे से इंस्पायर्ड है। वो जो मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड फील करने वाली बात है, क्योंकि वो लोग, स्पेसिफिकली विमेन, वो रिलेट हाँ। कर पा रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ। इसका रीजन एक ही है। एक तो टीआरपी में, प्लस एडिटर्स जो है वो हमको पुश करते हैं। उनकी आपस के टारगेट होते हैं। 2 पेपर है, 4 पेपर है, एक हम्म। पेपर में ये स्टोरी आई, हमारे पेपर में क्यों नहीं आई? हम्म। हमने कुछ मिस कर दिया। जो हमको भी हमारे एडिटर्स बोला करते थे कि मिस नहीं होना चाहिए, और आज भी वही है। ये सबको रेस में आगे ही रहना है, किसी को सेकंड थर्ड नहीं आना है, सबको फर्स्ट ही आना है हम्म। और सेंसेशनल करना है। कोई भी एक चीज को हम लोग इतना सेंसेशनल कर देते हैं। मैं भी पार्ट रही हूँ उसमें, मैं ब्लेम नहीं कर सकती उन लोगों को। हम्म। बट ये सेंसेशनलिज्म है ना, बहुत कहाँ ना कहाँ, कहीं ना कहीं हम किसी की लाइफ के साथ खेलते हैं, वो हमको नहीं पता चलता है। चाहे मैं हूं या कोई और हो। मैंने भी स्टोरीज की है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मेरे साथ सबने ऐसा किया। मैंने खुद ने भी स्टोरीज की है। हम्म। वो चक्र है ना, वो घूम के कर्मा मेरे पे भी आ ही गया ना। मुझे भी किसी ने नहीं बख्शा, तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली में। तो इमरान जैसा इंसान लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, और आप चूंकि आपके लाइफ में तो थे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने रोल प्ले करा और जिस तरीके से कुछ लोगों में जो लोग आपके साथ खड़े थे वो आखिरी तक खड़े रहे, और कलीग्स, एक वर्क कल्चर में कलीग्स ऐसे स्ट्रॉन्ग जो रोल प्ले करते हैं, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं गैप आता चला जा रहा है आजकल, कि हाँ, जिस तरीके से वो खड़े रहे सही आपके बात है। साथ। जी। मैं यंगर जनरेशन को यही बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से। इमरान जैसा रोल, इमरान जैसा कैरेक्टर और रोल सिर्फ हिंदी पिक्चरों में लिखा जा सकता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। हम्म। ये फैक्ट है। मेरे भी रियल लाइफ में कोई नहीं मिला था मुझे। ठीक हम्म। है, एक ये। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच यंगस्टर्स को ये चीज गांठ बांधनी चाहिए। आपके बुरे वक्त में आपका फैमिली ही आपके साथ खड़ा रहेगा। हम्म। मेरा खुद का 23 साल का लड़का है, उसको लगता है फ्रेंड्स ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब सबसे पहले भाग जाते हैं। कुछ हम्म। भी अपने पे आती है, सबसे हम्म। पहले भागने वाला बॉयफ्रेंड होता है, या आदमी के केस में गर्लफ्रेंड होती है। हम्म। 100% ऐसा ही होता है। मेरा एक्सपीरियंस और मैंने काफी लोगों के जेल में देखा। वो लोग, हम्म। औरतें वेट कर रही है, हस्बैंड आएगा, बॉयफ्रेंड आएगा, कोई नहीं आता है। हम्म। सिर्फ फैमिली ही आते हैं, क्योंकि फैमिली के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और फैमिली को अपने पे इतना ट्रस्ट होता है, ब्लाइंड फेथ होता है। जैसे मेरे नाना, वो बोलते थे ऊपर से भगवान आके भी बोलेगा ना, तो भी मुझे पता है मेरी लड़की ये कर ही नहीं सकती। हम्म। ये अनकंडीशनल लव कौन दे सकता है आपको? माँ बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता है, मुझे नहीं लगता है कोई दे सकता है। ये यंगर जनरेशन के लिए हम अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। मैं सच में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फैमिली, दैट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स अपनी जगह पे है, कोई गलत नहीं है, बट जब फ्रेंड और फैमिली को चूज करना हो ना, तो फैमिली को चूज करना, फ्रेंड को मत करना चूज। बिल्कुल। मैम, उसमें जब हम देख रहे होते हैं स्कूप में, आपके साथ अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ठीक है, आपके अंदर एक एक झील था कि नहीं, मतलब बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और अनकंडीशनली ट्रस्ट करते हैं कि मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। और बाहर भी लड़ने वाले लोग हैं जो कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिनके लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं था, या फिर वो खुद भी नहीं सोच सकते थे कि हम किस तरीके से लड़े, उनके अंदर वो आइडिया नहीं था कि किस तरीके से वो करें। तो क्या लगता है आपको, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं समय के साथ में, वक्त के साथ में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, या अभी भी सब वैसा ही चल रहा है? अभी तो पता नहीं मुझे जेल में क्या चल रहा है, बट वो टाइम पे ये बहुत बहुत मतलब सैड स्टोरी है ये। हाँ। यू नो, चार दीवारें बोलती हैं, हम्म। इमोशंस बहुत है, कोई किसी की क्या परिस्थिति है अपने को नहीं पता है, हर एक की हम्म। अपनी बैक स्टोरीज है। उसने क्राइम किया नहीं किया ये सेकेंडरी चीज है, बट हम लोग कभी वो रूट कॉज में नहीं जाते कि ये इंसान ने ये क्यों किया। हम्म। कोई रीजन होता है, वो रीजन को हम नहीं देखते हैं, और वो लोग इतने हेल्पलेस होते हैं, किसी को पैसे से कुछ इतना नहीं है पैसा कि वो कुछ लड़ पाए, हम्म। किसी के पास वो सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी एनजीओ हेल्प करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इधर कुछ ना कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, हम्म। मुझे ऐसा लगता है। हम्म। मैम, आगे बढ़ने के बाद में आखिरी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब अभी अभी आपका एक वो जो समय था, एक बहुत बुरा वक्त था और एक बहुत स्ट्रगल वाला, कि बहुत सारी चीजें चल रही थी लाइफ में, आप आगे बढ़े, तो आप वो जो पीछे का वक्त है उसको किस तरीके से देखते हैं अभी? पीछे के 12 साल, 11 साल हो गए ये इंसिडेंट को, बहुत स्ट्रगल अपने में हुआ। एक तो अपने आप को प्रूव करना था इनोसेंट, वो सबसे बड़ी जर्नी थी। ये 12 साल में मम्मी डैडी नाना नानी सब एक्सपायर हो गए, मैं और मेरा लड़का ही रह गए। हम्म। मामा है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो सब लोग अपने अपने लाइफ में है बिजी। ये एक फेज आया, बाद में जॉब नहीं है, आज की तारीख में भी कोई जॉब नहीं। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूप से बहुत पैसे बना लिए, नहीं, मैंने तो नहीं बनाए। हम्म। किसने क्या बनाया मुझे नहीं जानना है, बट मैंने नहीं बनाया, ये फैक्ट है। हम्म। लोग बोलते हैं मुझे, अरे तू तो अभी बहुत पैसा, आज भी मैं वन वन BHK में ही रह रही हूँ, हम्म। कोई मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, सेम है। आज भी मेरे घर पे लास्ट 3 महीने से एक्वागार्ड बिगड़ गया है, गीजर बिगड़ गया है, तो आज भी सब वही स्ट्रगल्स है। मेरे कहने का हाँ। मतलब ये है, सरवाइव करना बहुत स्ट्रगलफुल रहा। हाँ। ये 12 साल मैंने, वो 12 साल में बहुत कुछ स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, मैंने मेंटल हेल्थ में लोगों को हेल्प किया, हीलिंग स्टार्ट किया, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट किया, तो अभी मैं फुल टाइम यही करती हूँ। हम्म। तो हर एक पल पल में स्ट्रगल तो बहुत, ये बात तो है, हम्म। मैम, बट भगवान जब तक, जी जी जी। हाँ, नहीं, भगवान ने शायद मुझे इसीलिए इतनी सारी शक्तियां दे दी है कि उनको मालूम है कि इसकी लाइफ में मैं बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ, अभी उससे उसको बाहर निकलने के लिए शक्ति भी मुझे ही देनी पड़ेगी शायद, तो भगवान ने ये ठान के रख रखा है शायद। नहीं मैम, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, मेरे ऑफिस में भी आज बातचीत चल रही थी, तो मतलब आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, और मतलब कि कहानी सच में हम स्कूप के साथ ठीक है देखने को मिला, बट वो कहानी जितनी भी सच है, वो कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। मैं आपने एक अभी बात कही कि मतलब मे बी कविशाला जैसे प्लेटफॉर्म से बात पहुंचनी आगे बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपके ऊपर आप अगर कुछ इसमें बोलना चाहें तो, एक राइटर होता है, किसी भी फिल्म, किसी भी वेब सीरीज, या किसी भी जो विजुअल्स में चीजें पहुंच रही होती है, जो उसका सोल होता है वो स्टोरी होता है, कहानी होता है ना। कहानी एक लेखक लिखता है और सेम लिरिक्स के साथ है, गाने तो हिट हो जाते हैं, बट मगर लिखा किसने है
वो लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो और उनको किस तरीके से बैक में जो उनको मॉनेटरी या फिर फाइनेंसियल्स किस तरीके से पहुंच रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता होते हैं। तो मैम अगर इसमें आप कुछ भी बोलना चाहें, बिल्कुल मतलब कविशाला में फ्री फ्री होके, क्योंकि जो दूसरी साइड लोग देख रहे हैं वो लेखक ही हैं या कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप बिकॉज ये कविशाला चला रहे हो, आपको भी पता होगा एज ए पब्लिशर्स, हम्म। जो भी लेखक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे बहुत पढ़ के और लॉयर्स को दिखा के साइन करना चाहिए। जो मैंने मिस्टेक की थी वो नहीं करनी चाहिए। पब्लिशर्स अपने राइट सब कुछ ले लेते, सिर्फ मेरे को सांस लेने की ही मतलब क्या हम्म। बोलते हैं परमिशन थी शायद, हम्म। बाकी मेरे सब राइट्स ले लिए थे। हालांकि मैं अभी कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे वो टाइम पे नहीं पता था कि ये वेब सीरीज बनेगी और क्या बनेगा, नहीं कुछ पता था। लेकिन अब मुझे जो मैंने फेस किया, तो मैं वो चाहती हूँ कि बाकी यंग राइटर्स या बाकी राइटर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज का राइट्स नहीं देना चाहिए, सिर्फ बुक राइट्स ही देनी चाहिए, ताकि कल एडॉप्शन होता है तो उनको पैसे कमाने का एक जरिया होता है, वरना कुछ नहीं मिलता है। ये बात सच है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। ये है फैक्ट है। और इवन अगर शायद आप भी ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो मैं एक ही नहीं हूँ जो ऐसा बोलती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे। बिल्कुल। बट अभी हो गया, अभी उसमें रो धो के कुछ मतलब नहीं है। मैं तो इतना कर्मा में बिलीव करती हूँ और इतना किस्मत पे यहाँ का लिखा कोई नहीं ले सकता है। आज मैं खुश हूँ कि लोगों को एटलीस्ट मेरे मेरे जरिए, जैसे वो आप बोल रहे हो दैट आई इंस्पायर, बस मुझे उस आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी लोगों को कि प्लीज बिहाइंड बार्स इन भाईकला माय डेज इन प्रिजन बुक पढ़िए। जी बिल्कुल, और हम में बोलेंगे जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है उसको उसको जरूर पढ़ें जी। नॉट अगर स्कूप देखी भी है फिर भी पढ़िए, क्योंकि एक राइटर के लिए उसकी बुक पढ़ना ही सब कुछ होता है। मेरे लिए वो सबसे अच्छा, आज लोग पढ़ते हैं देखते हैं बुक और मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, मैडम बुक पढ़ा, एक ही दिन में खत्म किया 250 पेज, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि चलो बाबा मेरी राइटिंग की कदर है किसी। और राइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, बिल्कुल राइटर के लिए वही इम्पोर्टेंट है। जैसे जब मैं जॉब करती थी तब स्टोरी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी मेरे लिए, तो शायद ये मेरी बुक अगर कोई पढ़ेगा और बोलेगा कि इट इज फैंटास्टिक, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी लाइफ की जर्नी कोई समझ रहा है। नो डाउट बुक बहुत अच्छी बनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बट बुक का जो मजा है वो अलग ही है। बुक नहीं होती तो स्कूप नहीं बनती ना, बिल्कुल नहीं बनती। बुक नहीं होती स्कूप बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल फैक्ट जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला, एक चीज बातचीत लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी आई थिंक पहुंचेंगी, लोग समझेंगे। वो चाहे किताब की कहानी हो, स्कूप की कहानी हो। और किताब मुझे लगता है बहुत सारे कारण यहाँ से मिले कि किताब क्यों पढ़नी चाहिए, किताब पढ़ना क्यों जरूरी है। यस किताब मतलब आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आई अंडरस्टैंड कि किसी को किताब नहीं पढ़नी होती है। कोई बोलता है कि नहीं क्या किताब पढ़ने की, किंडल में पढ़ लिया, ये कर लिया, लेकिन बिलीव मी जो हार्ड कॉपी का मजा है ना, आज मैं एयरपोर्ट में या कहीं पे भी जाती हूँ, मेरी बुक सेल्फ में लगी रहती है, मुझे अच्छा लगता है अरे एज अ ऑथर देखो कहीं ना कहीं पढ़ी है मेरी बुक, तो वो एक प्राउड फीलिंग आता है। सो सबको बुक मेरी हो या कोई और बुक हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, बुक पढ़ना एक कभी, जब अगर आप बुक पढ़ने की हैबिट है ना, तो आप कभी लोनलीनेस फील नहीं करोगे, अकेले महसूस नहीं करोगे। बुक इतने अच्छे राइटर्स है, इतने अच्छे राइटर्स हैं इंडिया में हो, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड के हो, इतने अच्छे बुक्स लिखे हैं। पीपल शुड रीड बुक, और आपके माध्यम से यू आर डूइंग गुड वर्क कि आप इसको हम जैसे राइटर्स को प्रमोट करते हो। आपका प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां पे हम आके हमारा नजरिया बता सकते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम आगे लोग को क्या करना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है आज के जमाने में, सोशल मीडिया, सो कॉल्ड सोशल मीडिया के जमाने में।
जी, जरूरी है वो किताबें, चूंकि एक एक सोल होता था इंसान का कि एक एक जिंदगी किताब के जरिए आगे पहुंचती है और लोगों तक पहुंचती है। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे गढ़ी गई है, या फिर क्या क्या कारण रहे कि किताब लिखनी पड़े, तो हम वो कारणों के पीछे लोगों तक जो कारण है वो पहुंचा पाए, यही एक प्रयास है। टॉकिंग बुक्स के जरिए हम यस। वो कहानी लोगों तक या पहुंचाएं, और जो लेखक है उनकी क्या कहानी है, किताब को लिखने की क्या कहानी है, वो लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचा पाए, यही एक प्रयास है मैम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक निकाला। यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।